क्या आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप राशन लेने गए और आपको राशन डीलर ने यह कहकर मना कर दिया कि राशन नहीं आया है, या आपको अधिक दर पर राशन दिया गया, उचित दर से ज़्यादा रेट पर राशन दिया गया? यदि हाँ, तो आप भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर यह पता लगा सकते हैं कि वह राशन डीलर झूठ बोल रहा था या सच। मैं आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यक्तिगत राशन कार्ड के ऊपर RTI लगाकर यह डाटा, यह सूचना निकाल सकते हैं कि आपके राशन कार्ड पर कब कब कितना कितना अनाज या केरोसिन तेल दिया गया है। और जैसे ही आप यह RTI लगाएंगे, जैसे ही आप अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर अपने राशन कार्ड पर जारी अनाज का रिकॉर्ड्स उससे मांगेंगे, सच मानिए वो डीलर जो है ना, वो पागल हो जाएगा और वो आपसे डरेगा, आपसे भी डरेगा और आपके बहाने, इसी बहाने और लोगों का भी जो है ना, वो जो घपला करता है ना या करता होगा ना, तो वो घपला करना बंद कर देगा। क्योंकि अभी तक वो ये मानता चला आ रहा है कि भैया उसे पूछने वाला तो कोई है नहीं। तो अब जागिए और पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं RTI एक्टिविस्ट, और आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप राशन डीलर के ऊपर अपने राशन कार्ड से संबंधित RTI लगाकर आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और सच मानिए दोस्त, आपका एक लाइक जो है ना, हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। और यदि आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में त्रस्त हो अपने राशन डीलर से, उसको एक सुझाव मिल जाए कि कैसे वह इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वाइट पेज लेना है। मैंने वाइट पेज लिया है कंप्यूटर पे, आप सादे कागज़ पे भी हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पहले भी मैंने बताया है कि आप सबसे पहले जो है ना, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर ये ज़रूर मेंशन कर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे जितेंद्र कुमार, पता ये डमी है, फ़ोन नंबर आप अपना लिख देंगे, आप अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, यदि आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपके पास है तो लिख दीजिए। इससे क्या होता है, कभी कभी जो अधिकारी होते हैं वो आपको ईमेल के ज़रिए भी जवाब भेज देते हैं, तो पत्राचार का समय इसमें बच जाता है। अगला जो स्टेप लेना है हमको, यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना। जैसे आज का दिनांक मैंने लिख दिया है, आप जिस तारीख को यह आवेदन लिखेंगे आप उसका दिनांक लिख देंगे। 2 अगस्त 2022 आज की तारीख है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। जो अगला स्टेप है वो आपको लिखना है कि ये जो आवेदन है आप किस अधिकारी को लिख रहे हैं, उस अधिकारी का पद, उसके विभाग का पता, पूरा पता आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो बिहार में है, ये जो विभाग है, ये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो है वो हैंडल करता है इसको। और जो ये लोक सूचना अधिकारी हैं, इस कार्य से संबंधित वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं। तो आपने कैसे लिखना है, सेवा में लोक सूचना अधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी। हो सकता है कि आपके राज्य में ये अलग डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता हो या अलग कोई पद हो, लेकिन मिलता जुलता पद होगा, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिहार में यह जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, जो राशन कार्ड से संबंधित या राशन से संबंधित सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी होते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे विभाग का नाम, उसके नीचे जिला, राज्य और पिन लिखेंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, और वो है विषय, कि आप किस विषय पर यह आवेदन लिख रहे हैं। यहाँ आपने लिखना है विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। उसके बाद अब आपको जो है एप्लीकेशन का मेन बॉडी लिखना शुरू करना है। तो जो एप्लीकेशन है वो आप लिखेंगे इस तरीके से, महोदय मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, जैसे मैंने यहाँ अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे, और मैं ग्राम
XXX की जगह आप अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। मैं ग्राम का निवासी हूँ, मेरा राशन कार्ड नंबर डैश 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 है, यहाँ पे आप राशन कार्ड का नंबर लिखिएगा। मुझे इस राशन कार्ड के जरिए जन वितरण प्रणाली के दुकान संख्या, जिनसे आप जिस डीलर से आपका राशन मिलता है उनका एक डीलर संख्या होगा, नंबर होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। तो लिखेंगे आप कि मुझे इस राशन कार्ड के जरिए जन वितरण प्रणाली के दुकान संख्या डैश 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 से राशन और केरोसिन तेल मिलता है, जिनके डीलर का नाम श्री जो भी है डीलर का नाम वो आप लिख दीजिएगा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त राशन कार्ड से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। बहुत छोटा सा सूचना आप मांगिए, ज़्यादा लंबा जितना होगा उतना ही ज़्यादा वो लेट भी लगाएंगे और शायद आनाकानी भी करें, क्योंकि जब मन में चोर होता है तो डर भी होता है, और जब डरेंगे तो आनाकानी भी करेंगे, किसी तरीके से मना करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितना कम से कम हो और सटीक हो, आप हमेशा सटीक डाटा मांगिएगा, अनसर्टेन मत रहिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, विभाग कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे राशन कार्ड पर 1 जनवरी 2022 से, मैंने सटीक डेट दिया है। मैंने उनसे ये नहीं कहा है कि कभी का, मैंने उनसे ये कहा कि आप फलाने तारीख से लेकर अब तक, आप इसमें आपको यदि ज़रूरत है तो आप 2021 कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं पिछले 1 वर्ष, पिछले 2 वर्ष, पिछले 3 वर्ष, या आप एक स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं कि वहाँ से प्रत्येक माह में जारी किए गए राशन एवं किरासन तेल का ब्यौरा निम्नलिखित तथ्यों के साथ दें। अब तथ्य क्या क्या है? तथ्य बहुत छोटा सा है, 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन जो है वो आप अपने हिसाब से भी जो है वो फेर बदल कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने अपने लिए ये लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। पहला पॉइंट है, जारी राशन एवं किरोसिन तेल की मात्रा महीने वाइज, यानी कि किस महीने में कितना आपने अनाज दिया, गेहूं दिया, चावल दिया या किरोसिन तेल दिया। दूसरे में आप लिख दीजिए राशन एवं किरोसिन तेल दिए जाने की तिथि, किस डेट को दिया, प्रत्येक के लिए भुगतान की गई राशि, हमने उसके लिए कितना पेमेंट किया। यानी कि विभाग के रिकॉर्ड के हिसाब से यदि 2 रुपये किलो चल रहा है या 2.5 रुपये किलो चल रहा है, जो भी चल रहा है, हमने उसके लिए कितना पेमेंट किया, और भुगतान रसीद की छाया प्रति, और जो पेमेंट की रिसिप्ट थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी। आप ये चीज़ लिखेंगे। और यदि आपको कुछ और सवाल भी ऐड करना है तो वो आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए आपको एक सवाल जारी किया है, चूँकि ये व्यक्तिगत राशन कार्ड से संबंधित है तो आप ज़्यादा सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं। हाँ, मगर आप यदि उस राशन डीलर के ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट उसकी निकालना चाहते हैं कि उसने कितना राशन उसको सरकार की तरफ से मिला, कितना उसने बांटा, तो इसके लिए मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जो व्यक्तिगत नहीं है। उसमें पूरा जो वार्ड का जो राशन डीलर है उसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्स आप मांग सकते हैं, और उसका डिटेल्स मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप ऊपर देख सकते हैं, आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, आप उस पर क्लिक करके उसकी भी पूरी किस तरीके से RTI लिखना है आप वहाँ से जान सकते हैं। अगला जो पोर्शन आता है वो आपको पता है कि RTI जो है एक फीस लेती है 10 रुपये का, और वो भी किससे लेती है, वो लेती है APL वालों से, जो एवर पॉवर्टी लाइन है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, यदि आप एवर पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना पड़ेगा। आप पोस्टल ऑर्डर डाकघर से खरीद सकते हैं 10 रुपये का। आपको लिखना है, मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ, और पोस्टल ऑर्डर का जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। या यदि आप BPL से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, तो आपको यह लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी तरह की फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यह लिखना है कि आवेदक BPL कार्डधारी है और इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है, और BPL कार्ड संख्या आप अपना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और उस BPL कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी जो है इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दीजिएगा, संलग्न कर दीजिएगा। ठीक, तो अब चूँकि यदि आप BPL से हैं तभी ये करना है, और यदि आप BPL से नहीं हैं तो आपको नीचे वाला ये पोर्शन जो है ये आपको नहीं लिखना है। आपने पोस्टल ऑर्डर अटैच करके और पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी पॉइंट, आप ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार की बहुत सारी नियमावली, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं तो उनको भी पता नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आप उनको बता दीजिए। जैसे नीचे दी गई जानकारी आपके सूचना और विचार के लिए है। पॉइंट नंबर 1 पे आप लिख दीजिए, यदि मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो आप इसको आरटीआई एक्ट की धारा 6 सब धारा 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें, यानी कि ट्रांसफ़र करें। तो आप यदि गलती से आपका जो एप्लीकेशन है आपने किसी और डिपार्टमेंट में लिख दिया है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उस जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि ये आपका आवेदन जो है वो सही जगह तक पहुंचावे। ठीक, तो ये आपने उनको याद दिला दिया है एक बार, वैसे उनको पता होता है बट फिर भी जो दूसरा पॉइंट है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7 सब धारा 8 उसकी सब धारा 3 और धारा 7 सब धारा 3 और उसकी सब धारा 2 के अनुसार सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य बताएं। ये क्यों? ये इसलिए कि कई बार जो आपको सूचना मिलती है या तो वो अधूरी होती है या उसमें कुछ गड़बड़ होता है या वो गुमराह करने वाला होता है या डाटा ही गलत होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपके पास ये प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, पता और पता होना चाहिए ताकि आप उनको एस्केलेट कर सकें कि सर हमने ये सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया था और जो हमारे पास सूचना आई है या तो वो अधूरी है या गलत है या गुमराह करने वाली है, ताकि उस जन सूचना अधिकारी पर जो है वो जो भी आवश्यक और ज़रूरी कार्रवाई होगी साबित होने पर किया जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 सब धारा 9 के अनुसार मैं पीआईओ से अनुरोध करता हूं कि जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है वह उसी रूप में प्रदान करें। जैसे आप ईमेल के ज़रिए डाटा मांग रहे हैं या आप फ्लॉपी के ज़रिए या डिस्क के ज़रिए या आप बाई पोस्ट मांग रहे हैं, तो जैसे मांग रहे हैं हमको डाटा वैसा ही दिया जाए, ये आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगला पॉइंट लिख दीजिए इसमें कि मैं आपसे एक और अनुरोध करूँगा कि आरटीआई एक्ट की जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 है उसके अनुसार जो है आपको जो जानकारी है वो 30 दिनों के भीतर प्रदान करनी है। ये 30 दिन जो है ना, इस 30 दिन में जो डाक प्रक्रिया में जो समय लगता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि डाक प्रक्रिया में यदि 5-7 दिन लग गए हमको भेजने में और वहाँ पहुँचने में, या फिर वहाँ से उन्होंने भेज दिया और उसको आने में यदि 5-7-10 दिन लग गए तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये 30 दिन कब शुरू होते हैं? जब हमने उनको भेजा, उनको पहुँच गया, उनको पहुँचने के बाद उनका 30 दिन शुरू होता है और वो 30वें दिन तक कभी भी वहाँ पहुँचने के बाद भेज सकते हैं। उसके बाद फिर 5-7-10 दिन जो डाक प्रक्रिया में लगता है आप तक पहुँचने में वो लगेगा। ठीक है, तो 30 दिनों के भीतर ये प्रदान करें। और यदि अगला पॉइंट जो हम इसमें लिखेंगे कि सर यदि आप मेरे इस आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 8 के अनुसार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बताइए कि आपने मेरा आवेदन जो है वो क्यों रिजेक्ट किया है और आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अनुसार आपने इसको रिजेक्ट किया है। तो ये आप ज़रूर उनसे मांगिए ताकि उनको कई बार उनको पूरे लॉ का पता ही नहीं होता, तो आप यदि मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स आप यदि लिख देंगे तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो अब ये अगला पॉइंट जो आप इसमें लिखिए कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8 और उसकी धारा 1 उसकी सब धारा जे के अनुसार ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो संसद में या राज्य विधानमंडल में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप मुझे उसी के लिए डिनाई कर सकते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो हम संसद में डिस्कस कर सकते हैं, विधानमंडल में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन को देने से आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पीआईओ साहब होते हैं ना, वो गोपनीयता का या व्यक्तिगत जानकारी का हवाला दे करके आपको जो है वो मना कर देंगे कि हम डाटा नहीं दे सकते। तो आप उनको बता दीजिए कि यदि ये संसद में डिस्कस होने लायक डाटा है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो ऐसी सूचना मांग लेते हैं जो देश की यूनिटी या सिक्योरिटी से कनेक्टेड होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा डाटा आपको कभी नहीं मिलेगा और आपको मांगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, आखिरी पॉइंट करते हैं इसको
कि यदि 30 दिनों के भीतर जो है आपका कोई निर्णय जवाब नहीं आया है, नहीं आएगा, तो मैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के तहत ये मान लूँगा कि आपने मेरा आवेदन रिजेक्ट कर दिया है और जो फिर इसकी अगली प्रक्रिया होती है उसके ऊपर मैं जाऊँगा। तो आप ये भी बता रहे हैं कि आपको 30 दिनों के भीतर जो है वो आपको बताना होगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RTA एक्ट 2005 की जो सेक्शन 6 है और सब सेक्शन 2 है, उसके लिए आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। हाँ, आप मुझसे पत्राचार से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए आपको, जैसे पता पूरा आप जानना चाहते हैं, आप ईमेल आईडी जानना चाहते हैं या कोई लैंडमार्क जानना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मगर आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भी काम करूं, ठीक है, और ऐसा काम जो कि देश हित में हो और उससे मैं कुछ गलत चीज़ें ना करूं, बस, ठीक है। लेकिन आप मुझसे ये जानकारी नहीं पूछ सकते कि मुझे डाटा क्यों चाहिए। इसके बाद आपको एक छोटा सा घोषणा करना है, वही घोषणा कि जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो डाटा है, जो आपकी तरफ से जो सूचना मिलेगा उसका मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये घोषणा करना है कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, पास, साझा, प्रदर्शन या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूंगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। यानी कि मैं इस डाटा का किसी भी इस तरीके से उपयोग नहीं करूंगा जो कि हमारे देश के यूनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, संप्रभुता के लिए या भारत के हित के खिलाफ हो। और इसके बाद आपको एक छोटा सा सिग्नेचर देना है अपना। आप अपना सिग्नेचर, पता आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सादर धन्यवाद भवदीय, आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जितेंद्र कुमार जहाँ मैंने लिखा है, जहाँ पर अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अपना सिग्नेचर आप स्कैन करके मैंने लगा दिया है। आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे टाइप करके जो है साइन कर दीजिएगा। आप अपना पूरा एड्रेस लिखिएगा और इसको जो है आप इस पूरे लेटर का प्रिंट आउट निकाल के, या आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हैंड रिटन, आप इसको इस पते पर, जो भी पता आपके राज्य के जिला आपूर्ति पदाधिकारी का होगा, उस पते पर आपने इसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो भेजना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरीके की कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। और आपको यदि इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इसका PDF फाइल चाहिए, वर्ड फाइल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित ही आपकी मदद करूंगा। आप मुझे rtaactivist@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @BingRespo, ट्विटर पे भी @BingRespo, इंस्टाग्राम @BingRespo, और मैं पब्लिक ऐप पर भी अवेलेबल हूँ @BingRespo। आप मेरे चैनल लिंक पे जाएंगे, आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिलेंगी जो आपके काम की होंगी, जहाँ पे आप बहुत सारे RTIs लगाना सीख सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट पे RTI लगाना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, निश्चित ही मैं आपकी मदद करूँगा। नमस्कार।